तो हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। आप चाहे क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो या 11th या 12th में हो बच्चों, चाहे आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई मेन एडवांस की तैयारी कर रहे हो, ये हर जगह आपको काम आने वाला है बच्चों। ठीक है, ये चैप्टर आपको हर जगह पढ़ना होता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो डेफिनेटली आपको इस चैप्टर को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और किसी का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो बच्चों देखो, यहां पे सबसे पहले अगर आप किसी नंबर को, जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 7 है, और इस 7 नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो, सपोज दैट आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे आप 2 3 लगाते हो तो 6 मिलेगा और यहाँ पे रिमाइंडर 1 आता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे 7 को क्या लिख सकते हो, 7 को आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 1। अच्छा, इस 7 को आप क्या बोल सकते हो, 7 आपका क्या है बेसिकली, 7 को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हो बच्चों, डिविडेंड। ये हमारा डिविडेंड होता है। और यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को क्या बोलते हैं, कोसेंट। ये हमारा कोसेंट होता है। और ये जो 3 है, सॉरी ये 2 हमारा क्या है, डिवाइजर है बच्चों। ये हमारा जो 2 है वो डिवाइजर है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है। और ये जो आपका 3 है वो आपका कोसेंट है, और ये आपका रिमाइंडर है। ये 1 आपका क्या है, रिमाइंडर। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक रिलेशन निकल के आया कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो जब भी आप किसी नंबर को इस तरह से अगर डिवाइड करते हो तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। उसी तरह से आप अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो भी आपको इस फॉर्मेट में एक रिलेशन मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं, अगर आप कोई आपके पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x, अगर आप उसको डिवाइजर dx से डिवाइड करते हैं तो आपको मान लो यहाँ पे कोसेंट मिलता है q ऑफ x और यहाँ पे रिमाइंडर मिलता है rx। तो बच्चों आपको इसमें एक चीज समझना होगा कि ये जो रिलेशन होता है यहाँ पे आप जब किसी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो ये तो रिलेशन होता ही है। साथ में आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि अगर हमने यहाँ पे 2 से और 7 में 2 से डिवाइड किया है तो जो रिमाइंडर आना चाहिए, जो रिमाइंडर आएगा वो लेस देन 2 ही आएगा। वो रिमाइंडर जो होगा वो लेस देन 2 ही होगा बच्चों, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो किसी नंबर में। अगर आप यहाँ पे पॉलिनोमियल के केस में देखो तो यहाँ पे हम नंबर तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे डिग्री। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो होगा वो डिग्री ऑफ डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो इस बात को यहाँ पे याद रखना है, नोट में इस चीज को आप ध्यान से नोट कर लो कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन क्या होगा, डिग्री ऑफ डिवाइजर dx। और रिमाइंडर को यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, rx बोल रहे हैं। तो डिग्री ऑफ डिवाइजर बोलते हैं डिवाइजर dx। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो आप कह सकते हो, जब आप किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हो तो आपको जो रिलेशन निकल के आता है उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, ये आपको बहुत ही स्ट्रांगली समझना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को समझ जाते हो तो मुझे लगता है कि जो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से बना लोगे, डेफिनेटली बना लोगे बच्चों। जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपके पास यहाँ पे अगर आपने मान लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 से अगर किसी आप पॉलिनोमियल में डिवाइड कर रहे हो, मान लो ये पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 है। तो अगर आपने इस क्वाड्रेटिक से अगर इसमें डिवाइड कर रहे हो तो आपको जो यहाँ पे रिमाइंडर मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, लीनियर मिलने वाला है। लीनियर मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, लीनियर। जैसे यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हो तो आप क्या लिखोगे, इसको इस रिलेशन में अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, ये हमारा क्या है,
ये हमारा p ऑफ x है और ये हमारा क्या है, d ऑफ x है। ठीक है, ये हमारा d ऑफ x है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर आपको लग रहा है कि आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और इसके साथ एक कोसेंट फंक्शन आ जाएगा। और ये कोसेंट जो है, जो कुछ भी होगा, चाहे वो 1 हो 2 हो या कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो, प्लस जो आपको रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आपको आएगा बच्चों ax प्लस बी, यानी आपको लीनियर फॉर्म में आएगा, ये लीनियर फॉर्म में आएगा ax प्लस बी। क्योंकि देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक से क्यूबिक में डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर जो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लीनियर आना चाहिए। इस बात को समझना है। अगर आप मान लो यहाँ पे इसी फंक्शन को मान लो या इसी पॉलिनोमियल को अगर आप यहाँ पे मान लो कि अगर ax प्लस बी से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे qx आएगा, यानी आप लीनियर से डिवाइड कर रहे हो। मान लो यहाँ पे आपने x माइनस ए से डिवाइड किया तो जो आपको यहाँ पे रिमाइंडर आने वाला है बच्चों, यहाँ पे जो रिमाइंडर आने वाला है वो रिमाइंडर आपका क्या आने वाला है, कोई कांस्टेंट नंबर आने वाला है बच्चों, कांस्टेंट नंबर आने वाला है। अगर रिमाइंडर आएगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, क्योंकि आपने किससे डिवाइड किया, लीनियर से डिवाइड किया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो होगा वो शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर dx होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो तो जिस तरह का भी कोई क्वेश्चन आ जाए, जिस लेवल का भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे वो छूटेगा नहीं। और मैं क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन इसके ऊपर करके दिखाऊंगा कि अगर आप रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से करने जाएंगे तो वो आपसे नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप रूट मेथड से सोचेंगे, बच्चों ये हमारा क्या है, एक फंडामेंटल मेथड है पॉलिनोमियल के लिए, तो आप अगर रूट मेथड से सोचेंगे तो वो क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं वन बाय वन, हम उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम को समझते हैं और फिर उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। यहां पे देखो रिमाइंडर थ्योरम जो होता है वो क्या होता है उसको समझते हैं। इफ अ पॉलिनोमियल p of x, if a polynomial p of x is divided by x minus a, then remainder is equal to p of a, then remainder is equal to p of a। बच्चों जैसे मान लो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x क्यूब माइनस 3x और प्लस 2, अगर आप यहाँ पे x माइनस 2 से डिवाइड करते हो और मान लो ये डिवाइड करते हो और आपको रिमाइंडर चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले x माइनस 2 को क्या करोगे, जीरो। तो अगर आप x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो करते हो तो यहां से क्या मिलेगा, x का वैल्यू 2 मिलता है। और जब आप इस x को इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे देखो 2 3 जा 8 माइनस कितना मिलेगा, यहाँ पे 3 इंटू क्या मिल रहा है 2 एंड प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो देखो यहाँ पे कितना हो रहा है 8 और प्लस 2 कितना हो गया 10 माइनस 6, यानी आपका आ रहा है 4। तो बच्चों अगर आप एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 को अगर आप x माइनस 2 से डिवाइड करते हो तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम यही बोलता है कि अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को, चाहे वो कोई भी डिग्री का हो, अगर आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो आपको जो रिमाइंडर मिलने वाला है वो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, p ऑफ a मिलेगा। यानी अगर आप पॉलिनोमियल p ऑफ x बोल रहे हो तो रिमाइंडर आपको p ऑफ a मिलेगा। जैसे कि ये जो वैल्यू आया है ये वैल्यू p ऑफ a है, तो यहाँ पे आप जो लिखोगे ये p ऑफ a की वैल्यू है और यहाँ पे a कितना है 2 है, तो p ऑफ 2 की जो वैल्यू है 4 है बच्चों। ठीक है, p ऑफ 2 की वैल्यू है 4 और ये p ऑफ 2 जो है यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, एंड फैक्टर थ्योरम क्या है, तो फैक्टर थ्योरम क्या बताता है कि इफ पॉलिनोमियल p ऑफ x is divided by x minus a, then x minus a is said to be factor of p of x if p of a is equal to 0। अच्छा बच्चों p of a क्या था, p of a क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर है, तो ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर अगर 0 हो जाए, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, वो जो x माइनस ए है वो हम ये बोलेंगे कि ये p ऑफ x का क्या था,
फैक्टर था। ठीक है, तो आप एक बार फिर से समझ लो कि अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपको p ऑफ a मिलेगा। बेसिकली आपको क्या करना है, जिस फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो, यानी जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, आप उसको क्या करो, जीरो करो। यानी x माइनस ए अगर जीरो करोगे पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको x की वैल्यू a मिलता है। अब इस x को इस p ऑफ x में डाल दो, जो वैल्यू मिलेगा वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। और अगर ये काम करने के बाद अगर p ऑफ a का वैल्यू जीरो हो जाता है तो वो हमारा फैक्टर थ्योरम बता रहा है कि अगर मान लो x माइनस ए अगर फैक्टर है p ऑफ x a का, तो रिमाइंडर जो होना है उसको क्या होना है, जीरो होना है। ठीक है, जब आप किसी भी लीनियर फैक्टर से यानी लीनियर पॉलिनोमियल से अगर p ऑफ x में डिवाइड करते हो और रिमाइंडर p ऑफ a अगर जीरो हो जाए तो आप क्या बोलोगे, वो x माइनस ए जो है वो p ऑफ x a का क्या है, फैक्टर है। p ऑफ x का क्या है, फैक्टर है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, अगर बच्चों यहाँ पे x क्यूब माइनस 3x और प्लस 1 है, अगर मैं यहाँ पे x माइनस 1 से इसमें डिवाइड करता हूं, ये हमारा क्या p ऑफ x है। तो अगर x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं तो चेक करते हैं कि रिमाइंडर कितना आता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, जिससे डिवाइड करते हो उसको जीरो करना है आपको। तो यहाँ पे x माइनस 1 जीरो किया तो x की वैल्यू 1 मिला। अब इस 1 की वैल्यू क्या डालना है, इसमें डालना है। तो हमें क्या चेक करना है, p ऑफ 1, x की वैल्यू जैसे ही 1 डालोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p ऑफ 1। अब p ऑफ 1 अगर डालते चेक करते कितना होगा, 1 माइनस कितना 3, और बच्चों यहाँ पे प्लस 2 ले लो, प्लस 2 है एंड प्लस 2। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 लेता हूं तो p ऑफ 1 पे क्या हो रहा है, ये जीरो हो रहा है। ये क्या हो रहा है, जीरो। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 का x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है। x माइनस 2 क्या है, फैक्टर। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 जो है, अगर आप x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर इसका वैल्यू जीरो आ रहा है, यानी रिमाइंडर जीरो आ रहा है, जब आप x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर रहे हो और आपको रिमाइंडर इसका 1 जीरो आ रहा है एट x इक्वल टू 1 पे, तो आप सीधा सा बोल दोगे कि x माइनस 1 जो है वो इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में क्या डिफरेंस है। रिमाइंडर थ्योरम में बेसिकली आप रिमाइंडर निकाल सकते हो, अगर आप x माइनस ए से किसी पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर वो p ऑफ a होता है। लेकिन अगर बच्चों अगर हम ये बोले कि x माइनस ए फैक्टर होगा p ऑफ x a का, वो तभी कह सकते हो जब p ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो बच्चों हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, द पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13 and a plus 1 x square minus 7x plus 5 leaves same remainder when divided by x minus 3। x minus 3 से जब इन दोनों पॉलिनोमियल को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो वो रिमाइंडर क्या देता है, सेम देता है बच्चों। तो सिंपली हमें क्या करना है, x यहां से क्या निकालेंगे, x। अगर आप x माइनस 3 पहले वाले का सोल्यूशन करोगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो बच्चों जब आप x की वैल्यू इसमें 3 डालते हो और इसमें जो 3 डालते हो तो उसकी वैल्यू सेम मिलती है। यानी अगर मान लो ये p ऑफ x है और ये q ऑफ x है, तो आप कह सकते हो कि p ऑफ 3, आप कह सकते हो कि p ऑफ 3 जो है वो क्या होगा, q ऑफ 3 के इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आप जब p ऑफ 3 निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे 27 3 का कितना होता है, 81 एंड माइनस ये आपका हो जाएगा 9a एंड ये वाला आपका हो जाएगा 15 एंड माइनस 13 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 इंटू 9। तो आप 9 समझ लो, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 21 एंड प्लस 5। अब बच्चों आप यहां से सॉल्व कर लो, ये 9a है एंड 9a प्लस 9, तो यहाँ पे 81 माइनस 9a
प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 9a एंड प्लस 9, और ये आप अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 17, यानी आप यहाँ पे 17 नहीं 16 कर सकते हो, -16। तो देखो यहाँ पे 9a और 9a, अगर आप इस 9a को इधर लेते तो क्या मिलेगा 18a, और 18a इक्वल टू कितना हो जाएगा 81, यानी 83 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस में कितना आ रहा है 9 एंड प्लस में कितना आ रहा है 16। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 74 एंड प्लस 16, यानी आपको आ रहा है ये 80 90, और ये 18a होता है। तो बच्चों यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा, यानी आपको यहाँ से a का वैल्यू 5 मिलता है। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन था कि अगर ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल को अगर x-3 से अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमारा क्या मिलता है सेम मिलता है। तो बेसिकली अगर हम इसको p ऑफ x मान लें और ये q ऑफ x मान लें तो p ऑफ 3 एंड q ऑफ 3 का जो वैल्यू मिलेगा यानी दोनों का रिमाइंडर सेम होगा, तो आप यहां से आप इक्वेशन बना लो, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो a में मिलेगा और a की वैल्यू जो है वो आपको क्या मिलेगी 5 मिल जाएगी बच्चों। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि p ऑफ x जो आपका दिया हुआ है वो क्या है x³ प्लस ax² माइनस bx माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय x-2। बच्चों अगर x-2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर क्या हो रहा है 0, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 रिमाइंडर आपका कितना मिल रहा है -30। तो आपको सिंपली क्या करना होगा यहाँ पे p ऑफ 2 की वैल्यू 0 करना होगा और p ऑफ -1 की जो वैल्यू होगी वो आपको -30 करना है। तो यहाँ पे अगर आप इसका सोल्यूशन देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 का, तो p ऑफ 2 जो है आपका कितना हो रहा है 0। तो यहां से आप क्या लिखोगे p ऑफ 2 निकालो, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 8, यहाँ पे मिल रहा है 8 प्लस 4a माइनस 2b माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 2b सॉरी 2a इक्वल टू b मिल जाएगा बच्चों। ये आपका पहला फर्स्ट इक्वेशन है। और आप देखोगे यहाँ पे कि जब आप p ऑफ -1 निकालोगे तो ये आपका कितना मिल रहा है -30 मिल रहा है, -30। तो आप यहां से जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये -30 डालने के बाद आपको क्या मिल रहा है x की वैल्यू -1 डालने से आपको -30 मिल रहा है। तो ये वैल्यू आपका हो जाता है -1 एंड ये हो जाएगा प्लस a और यहाँ पे हो जाएगा प्लस b और यहाँ पे आ जाएगा -8 इक्वल टू -30 हो रहा है बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो कितना मिलेगा यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस यहाँ पे 23, आई थिंक 9 इधर जाएगा प्लस में तो ये 21 हो जाएगा -21। यस, तो देखो यहाँ पे अगर आप b की वैल्यू अगर 2a डाल देते हो तो b की वैल्यू अगर 2a डालते हो तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड इक्वेशन है। तो अगर आप b की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखो, जो आप यहाँ पे इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन है, यहाँ पे आपका इक्वेशन है बेसिकली a, यहाँ पे आपका इक्वेशन आ रहा है a प्लस b इज इक्वल टू -21। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे बच्चों, ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया और ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे b की वैल्यू 2a डालो, तो b की वैल्यू 2a डालने से कितना होगा आपका यहाँ पे 3a इक्वल टू -27। तो a की वैल्यू कितना हो रहा है, यानी यहाँ पे b की वैल्यू 2a डाल दिया तो यहाँ पे आ गया आपका कितना, यहाँ पे 21 है बच्चों 21। तो a की वैल्यू आपका -7 आ रहा है, -7 सॉरी 21 है, तो a की वैल्यू आपका आ रहा है -7। तो a की वैल्यू अगर -7 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर यहाँ पे b का जो वैल्यू होगा वो -14 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो सोल्यूशन आता है वो a का वैल्यू आता है -7 और b का वैल्यू आता है -14 बच्चों। तो इसको आप नोट कर लो बच्चों। तो ये रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन था बच्चों, जो कि आपको बहुत ही आसान है, केवल आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम के ऊपर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अगर x² - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो बच्चों देखो यहाँ पे लीनियर नहीं है, यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक है।
तो अगर आप यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, आप क्या निकाल सकते हो, वहां पे उसके रूट्स निकाल सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो करना है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस वन आता है, यानी आप कह सकते हो कि एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन दोनों ही इसके फैक्टर होंगे। यानी पहले वाले क्वेश्चन में एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन जो है वो दोनों ही लीनियर फैक्टर इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक बार यहाँ पे माइनस वन डालना है, एक बार आपको क्या डालना है, वन डालना है। तो आपको यहाँ से इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी आपको क्या करना है, पहले आपको पी ऑफ वन की वैल्यू निकालनी है और फिर पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से एक इक्वेशन मिलेगा और पी ऑफ माइनस वन से एक इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व कर दो तो आपका पी एंड क्यू मिल जाएगा बच्चों। तो चलो इसमें डालते हैं वन की वैल्यू। तो वन डालने से क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका मिलेगा पी प्लस फोर माइनस कितना मिल रहा है थ्री एंड प्लस कितना मिल रहा है टू, प्लस क्या मिलेगा क्यू, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे देखो आप सॉल्व करके, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, माइनस वन। यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया ये। और जब आप पी ऑफ माइनस वन निकालोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, माइनस पी एंड प्लस फोर एंड प्लस थ्री एंड प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपका एक इक्वेशन होगा माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस सेवन, माइनस कितना मिलेगा सेवन। तो बच्चों ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो बेसिकली आप दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा आपका टू क्यू इज इक्वल टू, ऐड करने से कितना होगा माइनस एट। तो क्यू का वैल्यू आपको मिलेगा माइनस फोर, क्यू का वैल्यू माइनस फोर मिलता है तो पी का वैल्यू कितना मिलेगा, अगर क्यू का वैल्यू माइनस फोर है तो पी का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, थ्री मिलेगा बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों, पी का वैल्यू थ्री एंड क्यू का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, माइनस थ्री मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अगर इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो कर लेंगे और जीरो करने के बाद यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालेंगे और हमें दो इक्वेशन मिल जाएगा। ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पे, ऐसा नहीं हो रहा है सर। क्यों नहीं हो रहा है, कि बच्चों यहाँ पे देखो पहले वाले क्वेश्चन में जब आप इसको जीरो से इक्वेट करते थे तो आपको यहाँ पे एक्स की रियल वैल्यू मिलती थी, एक्स की क्या मिलती थी, रियल वैल्यू। बट सेकेंड क्वेश्चन में जब आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो करोगे तो यहां से एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, रियल नहीं मिलेगी आपको। यानी यहाँ पे एक्स नो रियल रूट, नो रियल रूट यहाँ पे मिलेगा। तो एक्स की कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही यहाँ पे रियल। तो हम कैसे इसमें एक्स की वैल्यू डालेंगे सर, तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से काम नहीं होगा तो आपको इसका जो रूट मेथड है उस पर ध्यान देना होगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जब आप किसी पॉलिनोमियल में किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो जो रिलेशन क्रिएट होता है बच्चों कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वहां पे जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर होता था। और अगर आप ये कह रहे हो कि पी ऑफ एक्स का जो है क्यू ऑफ एक्स फैक्टर है, यानी एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है तो उस केस में क्या हो सकता है, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को लेके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मान लो बच्चों ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन जो है अगर आपको मिल जाए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है इसी ऐसे क्वेश्चंस को करने से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे हैं। तो बच्चों अगर यहाँ पे देखो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, मानते हैं ये पी ऑफ एक्स है बच्चों। तो पी ऑफ एक्स हम एक्स रेज टू फोर प्लस एम एक्स क्यूब और प्लस एन एक्स माइनस वन है। तो हम यहाँ पे पी ऑफ एक्स को क्या लिख रहे हैं, देखो अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख रहे हैं बच्चों। और चूंकि ये 2 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं तो जो इसका कोसेंट आएगा वो भी 2 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक है और रिमाइंडर तो इसमें जीरो ही होगा, इसकी बात ही नहीं करना है बच्चों। तो बेसिकली अगर हम
इस 4 डिग्री को अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो नो डाउट आपका जो क्वोशेंट आने वाला है वो इसी फॉर्म में आएगा। तो एक बात और ध्यान में रखते हैं बच्चों कि देखो अगर आप यहाँ पे x⁴ वाला अगर टर्म जनरेट करना चाहते हो तो ये कैसे जनरेट होगा, यानी अगर आप x² को ax² से मल्टीप्लाई करते हो, जब आप इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x⁴ का टर्म क्रिएट होगा बच्चों। और यहाँ पे देखो कि x⁴ का जो कोफिशिएंट है वो आपका 1 है, तो इसका मतलब ये इस a की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इस a की वैल्यू भी 1 हो जाना चाहिए, यानी इस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पे देखो यहाँ पे कांस्टेंट -1 है, तो बच्चों अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट कैसे आए मिलेगा आपको, जब आप इस कांस्टेंट को इस c के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो फाइनल कांस्टेंट है वो क्या होगा आपका, ये आपका कांस्टेंट c हो जाता है। और c कितना दिया आपका -1, तो बच्चों यहाँ पे c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी बच्चों, c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका -1 हो जाएगा। तो सीधी बात है कि हम p ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, बेसिकली p ऑफ x हमारा हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 इंटू बेसिकली a की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे x² हो जाएगा और ये bx हो जाएगा और -1 हो जाएगा बच्चों। अब देखो कैसे सोचते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे बचते बचते क्या हो गया, एक वेरिएबल बच गया बच्चों, यहाँ पे एक कांस्टेंट बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इस कांस्टेंट b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं इसको एक्सपैंड कर देते हैं बच्चों। जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x⁴, और जब आप इसको x³ बनाओगे, यही x⁴ तो बन गया, तो x³ का टर्म कैसे मिलेगा, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा bx³ हो जाता है बच्चों, यहाँ पे bx³, और x³ आपका यहाँ पे मिलता है, x को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो भी x मिलेगा, x³ मिलेगा, तो बेसिकली यहाँ पे आप b+1 x³ कर सकते हो। अब यहाँ पे x² का टर्म कैसे मिल रहा है बच्चों, तो देखो ये इस x² को अगर आप -1 से कर रहे हो तो -x² हो जाएगा, और इस x² को अगर +1 से कर रहे हो तो +x² हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो जब आप इस वाले x को इस bx के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे +bx² मिलेगा। और बच्चों जब आप x वाले टर्म को ढूंढोगे तो ये x वाला टर्म कैसे मिलेगा, जब आप इस x को -1 से करते हो तो -x मिलता है, और इस 1 को जब इस bx से करोगे तो bx मिलता है, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे bx यानी b-1 x मिल जाएगा, एंड कांस्टेंट टर्म में आपको -1 मिल जाएगा बच्चों। अब देखो यही पॉलिनोमियल है जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है, तो बच्चों आप इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से क्या करते हो, कंपेयर करते हो। तो देखो यहाँ पे जो x² का टर्म है वो bx² है, और यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में x² का टर्म ही नहीं है, इसका मतलब b का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस b का वैल्यू, ये टर्म नहीं होगा, तो टर्म नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, यानी b का वैल्यू आपका अगर 0 हो जाता है तो जो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो क्या मिल जाएगा बच्चों, तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px है वो आपका हो जाता है x⁴ प्लस b का वैल्यू 0, तो ये x³ हो जाता है, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा b का वैल्यू 0 तो -x एंड प्लस -1 हो जाता है बच्चों। तो ये आपका px जो है वो आपका आ चुका है। अब इस px को अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो m की वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, तो फाइनल आंसर में आप देखोगे तो m की वैल्यू आपका क्या मिल रहा है, m की वैल्यू इससे कंपेयर करो तो m की वैल्यू आपका मिलेगा 1 एंड n की वैल्यू आपका मिलेगा -1 बच्चों। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप समझते हो तो 100% आप रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लोगे बच्चों, इसके ऊपर जितने भी अच्छे सवाल होंगे वो आप कर लोगे अगर आप इस क्वेश्चन को समझते हो और रिमाइंडर थ्योरम के बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर समझते हो, तो मुझे लगता है आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों, ठीक है। तो ये थे आपको फैक्टर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस, तो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों एक लास्ट कंसेप्ट है कि फैक्टर थ्योरम यूज करके आप किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हो अगर आपको उस पॉलिनोमियल का फैक्टर पता है तो। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं कि बच्चों अगर मैं ये बोलूं आपको कि x-1 जो है वो फैक्टर है x³ - 3x और +2 का, और ये आप चेक भी कर सकते हो कि x-1
इसका फैक्टर है कि नहीं, चेक कर सकते हो, अभी जस्ट आपने पढ़ा है। तो अगर x की वैल्यू 1 डालो इसके अंदर तो कितना मिलेगा, 0, बिल्कुल मिल रहा है 0। तो देखो अगर हमें इस फैक्टर थ्योरम का यूज करके अगर इसको फैक्टराइज करना हो तो हम इसको कर सकते हैं। बेसिकली देखो यहाँ पे कि हमें पता है एक फैक्टर x माइनस 1 इसका फैक्टर ये हमें पता है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करते हैं फैक्टर निकालने के लिए। बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट क्या करेंगे बच्चों, x माइनस 1 से एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 में डिवाइड करेंगे और फिर वो कोसेंट निकालेंगे, क्योंकि रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 ही होगा। तो बेसिकली आप कोसेंट निकालते हो तो यही उसका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो दूसरा जो फैक्टर होगा वो क्यू ऑफ x होगा बच्चों, ठीक है। तो आप लॉन्ग डिवीजन करके तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक अल्टरनेटिव मेथड बताने वाला हूं, उस मेथड को आप अच्छे समझो बच्चों। अब देखो यहाँ पे x माइनस 1 फैक्टर हमें पता है और ये x क्यूब है, तो अगर मान लो ये x क्यूब है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 3 बार लिखेंगे बच्चों, है ना। अब यहाँ पे x माइनस 1 की जगह कुछ और भी होता तो हम उसको भी कर सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक से भी डिवाइड करो तो भी आप फैक्टर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लीनियर दिया हुआ है तो हम लीनियर के बारे में सोच रहे हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 है, तो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है तो हमने यहाँ पे 3 बार लिख दिया बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें इस क्यूबिक को बनाना है। तो यहाँ पे इस क्यूबिक लाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आप इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्स क्यूब मिल गया। तो अगर आपको देखना है कि एक्स क्यूब मिल जाए तो फिर उसके आगे जो टर्म है वो आपको लाना है। तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, इसका यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का टर्म तो इसके अंदर नहीं है बच्चों, तो हमें क्या करना है यहाँ पे प्लस 1x से मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, माइनस एक्स हो रहा है और हमें कितना चाहिए, माइनस 3x चाहिए बच्चों। तो माइनस 3x लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास है तो यहाँ पे माइनस 2x कर लेंगे, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x होगा और लास्ट में जो कांस्टेंट है वो अपने आप आ जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पे ये टर्म आपको दिख रहा है, हमने 3 बार ये x माइनस 1 लिखा। फिर इस पॉलिनोमियल को बनाने के लिए हमने क्या किया, एक्स क्यूब का टर्म पहले चाहिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ पे देखो हमें माइनस एक्स स्क्वायर का एक एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं चाहिए। तो बच्चों इस एक्स स्क्वायर को कैंसल आउट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर यानी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे रेस्ट ऑफ क्या बच रहा है, माइनस एक्स बच रहा है और हमें कितना चाहिए, माइनस 3x चाहिए। तो हम माइनस 3x लाने के लिए अब नेक्स्ट फैक्टर में हम क्या रहे हैं, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये माइनस एक्स माइनस 2x कितना हो जाता है, माइनस 3x हो जाता है। और बच्चों यहाँ पे जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो फाइनली हम क्या करते हैं, अब x माइनस 1 को कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों। तो x माइनस 1 कॉमन निकाल लिया तो देखो रेस्ट टर्म आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो ये आपका हो गया फैक्टराइज बच्चों, ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइज। तो ये देखो आप आसानी से बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए आप फैक्टर निकाल सकते हो बच्चों। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे x रेस टू 4 है और माइनस प्लस एक्स क्यूब है एंड माइनस यहाँ पे x है और माइनस 1 है। और अगर बच्चों अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो हमें कैसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो फैक्टराइज करना चाह रहा हूं बच्चों, कर सकते हो फैक्टराइज। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे 2-3 बार लिख लो। अगर इसकी नीड पड़ेगी तो ठीक है, क्योंकि अगर लीनियर में है, अगर लीनियर फैक्टर तो हम 3 बार ही लिखेंगे। अगर डिग्री 3 है तो, डिग्री 4 है तो हमें क्या लिखना है, 4 बार लिखना है। डिग्री 5 है तो हमें 5 बार लिखना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो हमें अगर नीड होगा तो हम ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक्स रेस टू 4 चाहिए, तो इस फैक्टर में हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारा आ जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है,
तो हम थोड़ी देर के लिए हम इसको स्किप करेंगे और ये एक्स क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक्स क्यूब बनाए क्योंकि एक्स फोर तो यहाँ से बन रहा है। अब एक्स क्यूब कैसे मिलेगा, ये वाला टर्म तो माइनस एक्स स्क्वायर दे रहा है, तो थोड़ा देर के लिए इसको इग्नोर करेंगे। तो एक्स क्यूब बनाने के लिए आपको यहाँ पे प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये टर्म आपका क्या देगा, एक्स क्यूब दे देगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे माइनस एक्स भी देता है और एक्स क्यूब देता है, तो ये वाला टर्म बन गया, ये वाला टर्म आ गया हमारे पास। अब माइनस एक्स, तो देखो यहां से आपको माइनस एक्स भी मिल रहा है, तो बच्चों आपको यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है आपके पास यहाँ पे बैलेंस। तो आपको इस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, प्लस वन से मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसल, और लास्ट में जो कांस्टेंट वो अपने आप आ जाएगा। तो देखो अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर आप कॉमन लेते हो तो आपका जो फैक्टर बच रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो रहा है बच्चों। तो देखो ये आसानी से फैक्टराइज हो गया बिना लॉन्ग डिवीजन का। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है बच्चों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दो बच्चों। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।